अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इन्फो विद द मार्क न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जॉब्स के बारे में है। जैसा कि कोरोना वायरस ने दुनिया को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, तो ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो रिमोट जॉब्स की तरफ हो गया है। कन्वेंशनल जॉब्स और रिमोट जॉब में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि रिमोट जॉब वो जॉब होती है जो कि आप घर पे बैठ के अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे करते हैं, और वो डिफरेंट किस्म की जॉब्स होती हैं। ये आपकी कन्वेंशनल जॉब, जो आम नॉर्मल जॉब हम ऑफिस में जाके करते हैं, उसको कन्वेंशनल जॉब भी कहते हैं। उससे रिलेटेड भी हो सकता है ये काम, और ये काम डिफरेंट भी हो सकता है। अब जैसा कि इसकी काफ़ी सारी किस्में हैं, काफ़ी सारी इसमें फील्ड्स हैं रिमोट जॉब्स में, जो कि बेसिकली फ्रीलांसिंग भी कहलाती हैं। तो इससे हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर किसी को नॉलेज नहीं है इस बारे में तो वो इन फील्ड्स में टेक्निक्स और स्किल्स इम्प्रूव करके अर्निंग कर सके। तो दोस्तों, पहला नंबर जो है वो कंटेंट राइटिंग का है। क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड ही हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट किस्म के कंटेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, राइटर्स क्रिएट करते हैं। राइटर कोई भी, आपकी अगर स्किल्स हैं, आप लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं इंग्लिश में या किसी और ज़ुबान में, तो आप ये काम कर सकते हैं अगर आपकी लिखने की स्किल्स अच्छी हैं। तो इसमें अच्छी पेमेंट्स होती हैं, और पर वर्ड के हिसाब से और कहीं कहीं पर लाइन के हिसाब से भी पेमेंट होती है। तो अगर एक एवरेज आइडिया लिया जाए कि आप इससे कितना कमा सकते हैं मंथली बेसिस पे, तो अगर आप किसी पाकिस्तानी कंटेंट राइटिंग एजेंसी के साथ या ऐसे रिलेटेड जो कोई काम कर रहे हो, मार्केटिंग एजेंसी है, उसके साथ अगर आप काम कर रहे हैं, रिमोट जॉब कर रहे हैं या फिर ऑफिस में जाके कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ, अगर आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा, इंग्लिश राइटिंग की अच्छी स्किल्स हैं, बाकी लैंग्वेजेस क्योंकि सबको नहीं आती होती, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सबको आती होती है, तो बेसिकली इंग्लिश कंटेंट राइटिंग सबसे ज़्यादा चलती है दुनिया में। तो क्रिएटिव राइटिंग ये होती है कि अगर आप कोई गूस्ट स्टोरी, यानी कोई ऐसा नावल लिख सकते हैं, कोई टेक्निकल पेज लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, इस तरह का टेक्निकल राइटिंग भी इसमें आ जाती है। मतलब क्रिएटिव राइटिंग के बारे में अगर आप सर्च करते हैं तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें तकरीबन पाकिस्तान में तो मैंने आपको अर्निंग बता दी कि 20 से 25 हज़ार है, लेकिन जो बाहर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जब आप काम करते हैं, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में, तो आपको डॉलर्स में पेमेंट होती है, जो कि वैसे भी पाकिस्तान में डॉलर का रेट काफ़ी हाई रहता है, तो आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। इवन आप 50-60,000, 71 लाख तक भी कमा सकते हैं महीने का, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। तो इसके अलावा दूसरा नंबर आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा रिमोट काम है जो कि आप कन्वेंशनल जॉब्स में भी जाके कर सकते हैं, किसी ऑफिस में भी, और रिमोट ज़्यादातर ये किया जाता है। इसमें ऑडियो और वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, लिरिक्स ट्रांसक्रिप्शंस और कैप्शनिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये मैं वन बाय वन बताता हूँ। ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक ऑडियो होगी MP3 फॉर्मेट में, ठीक है, आपने उसको सुनना है इंग्लिश में, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसक्रिप्शन की जाती है। लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन का ही बताऊँगा। इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन में आपने एक ऑडियो सुननी होती है, ठीक है, वो 1 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, 2 मिनट की हो सकती है, 4 मिनट की हो सकती है, सेकंड्स में भी हो सकती है। आपने वो सुनकर उसको एज इट इज़ टाइप करना है, और कुछ रूल्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, जो कि हर कंपनी या वेबसाइट के डिफरेंट होते हैं, उस हिसाब से आपने काम करना होता है। जैसे वो इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स होते हैं, या इंग्लिश के ट्रांसक्रिप्शन के पंक्चुएशंस के रूल होते हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो इतना कोई हाई फाई सिस्टम नहीं है, नॉर्मल सिस्टम है। और बाकी अगर आप किसी इंटरनेशनल वेबसाइट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर की एक वेबसाइट है वेवल, इसके अलावा यूएस में ट्रांसक्राइब मी, गो ट्रांसक्रिप्ट, और डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी हैं, rev.com है। तो यूके की वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। आपको एक टेस्ट देना होता है, टेस्ट दे के उसके बाद फिर आप
इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और डॉलर्स में पेमेंट होती है। और अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो फॉर श्योर पाकिस्तान में 25 to 30,000 आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है, ये मैं बेसिक सैलरीज बता रहा हूँ। अगर आप में कैलिपर है और आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं, आपकी स्पीड ज़्यादा बेहतर हो जाती है, तो आप 50+ 60+ तक भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितनी मेहनत करते हैं। ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन तो ये हो गई। वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, वीडियो चल रही होगी, कैप्शनिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपको सीखना होगा, समझना होगा, इतना मुश्किल नहीं है। पर्सनली मैंने ख़ुद किसी से नहीं सीखा, मैंने ख़ुद किया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ख़ुद किया, थोड़ा सा टाइम मुझे लगा, लेकिन मैंने 2 मिनट की एक वीडियो की कैप्शनिंग बिल्कुल करेक्टली कर ली थी। तो उसमें उसकी अच्छी पेमेंट होती है, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन से ज़्यादा पेमेंट होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लिरिक्स, सॉन्ग्स होंगे वो चल रहे होंगे और आप उसके लिरिक्स को लिखोगे सुन के। ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की कुछ फील्ड्स हैं जिसमें आपको अगर आप महारत हासिल कर लेते हो तो पाकिस्तान में आप 25 से 30 हज़ार, 25 से इतना बेसिक सैलरी इतनी आप अर्न कर सकते हो। और अगर आप बाहर किसी इंटरनेशनल वेबसाइट के साथ ऑनलाइन घर पे बैठ के रिमोटली काम करते हो तो आप तकरीबन 80,000, लाख, 50-60 इस रेंज, 50-60 से लाख की रेंज में आप, या इससे ज़्यादा भी डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, क्योंकि ये इनकी पेमेंट होती है ऑडियो और के हिसाब से। ऑडियो और क्या होता है कि 60 मिनट की रिकॉर्डिंग, ठीक है। वो अब ज़रूरी नहीं कि 60 मिनट की ही रिकॉर्डिंग होगी, वो 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की, 2-2 मिनट की रिकॉर्डिंग्स होती हैं और वो आप ट्रांसक्राइब करते हैं डिफरेंट, और वो इस तरह मिला के जब 60 मिनट की रिकॉर्डिंग बन जाती है, यानी 60 मिनट आपने ट्रांसक्राइब कर लिया होता है, तो आपको उसकी डिफरेंट पेमेंट्स मिलती हैं। $12 एन ऑडियो, और $25 एन ऑडियो, और $20 एन ऑडियो, और $45 इवन कल मैं कहीं फेसबुक पे देख रहा था $45 एन ऑडियो और पेमेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रेट है वो। सो यू नो लाइक एक ऑडियो और अगर आप एक दिन में कर लेते हैं तो यू कैन अर्न $45 अ डे। तो ये एक अच्छा काम है, सीजनल भी है, डिपेंड करता है। इसके अलावा तीसरी पे आ जाते हैं। तीसरी क्या है? SEO। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, मैं सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ डिस्कस करूँगा ज़्यादा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो साथ साथ बाकी चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। तो इसमें SEO क्या है? SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिक सर्च इंजन क्या होता है? गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। हम ये सर्च इंजन यूज़ करते हैं रोज़ाना, और सबसे ज़्यादा तो आजकल गूगल इस्तेमाल हो रहा है आपके मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में। आपकी जितनी भी नेविगेशन है, मैप्स हैं, जो कुछ भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, इवन आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी गूगल की ही सपोर्टेड है, गूगल उसको सपोर्ट कर रही है गूगल। सो सिंपली बेसिकली आप गूगल से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझा सकता हूँ जो कि आसानी से आपको समझ आ जाएगी। मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने अपने बिज़नेस के लिए या कोई भी किसी तरह की भी एक वेबसाइट बना ली। अब मैं ये चाहता हूँ कि उस पर ट्रैफिक आए, उस पर लोग आएँ, मेरा प्रोडक्ट देखें, फिर मेरी सेल भी होगी, क्योंकि वर्चुअली तो कमाने का यही तरीका है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं किसी SEO स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करूँगा और मैं उसे कहूँगा कि यार मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आओ, लोग लेके आओ। ट्रैफिक का मतलब लोग लेके आओ, लोग मेरे कंटेंट को देखें, मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको देखें, उनको बाय करें, या मेरी सर्विसेज हैं तो सर्विसेज लें, ठीक है। जैसे मैं होम क्लीनिंग की सर्विसेज देता हूँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देता हूँ, किसी और तरह की कोई वर्चुअल सर्विसेज देता हूँ। लोग देखेंगे तो बाय करेंगे, मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो SEO स्पेशलिस्ट क्या करता है? वो कीवर्ड्स की मदद से वाइट हैट SEO करता है, जो कि गूगल के नज़र में एक प्रॉपर ऑथेंटिक SEO होती है, ठीक है। वो SEO करता है। वो SEO एक दिन में नहीं होती, महीनों में होती है, महीने में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 6 में भी हो सकती है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाता रहता है कीवर्ड्स से, ठीक है, जो कि मेरे काम से रेलेवेंट होते हैं। वो कीवर्ड सेलेक्ट करेगा और वो बैक एंड पे करके काम, और वो कीवर्ड्स वहाँ पे जो है वो लगा देगा। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह गूगल में सर्च बढ़ेगी, सर्च जब कोई भी, जैसे आप सर्च करते हैं, मैं अगर क्लीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो आप बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज इन द एरिया सर्च करते हैं, या बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज इन द रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इस तरह सर्च करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी वेबसाइट सर्च में ऊपर आती जाएगी। अब दूसरे तीसरे पेज तक तो कोई नहीं जाता सर्च के,
गूगल के सर्च के जब भी आप और मैं सर्च करते हैं, शाज़ व नादिर बहुत कम लोग जो हैं वो दूसरे पेज या तीसरे पेज तक जाते हों। पहले पेज पे जो रैंकिंग्स जो वेबसाइट्स आ रही होती हैं, हम वही एक्सेस करके और उन्हीं पर जो भी अपना काम होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने उन फर्स्ट 2-3 या फर्स्ट 10 वेबसाइट्स में अपनी वेबसाइट को लेके आना है, तो फॉर श्योर मुझे उसके लिए एक SEO स्पेशलिस्ट, अच्छे SEO स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी। और ये एक हाईली पेइंग जॉब है, ये इन हाउस भी हो जाती है, कन्वेंशनल जॉब है, और ये घर पे बैठ के भी हो सकती है। सो डिपेंड करता है आप कितने टाइम फ्रेम में अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पैसा या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप कितनी स्किल्स अपनी इम्प्रूव करते हैं, तो आप जो है ना लोगों को जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इस वजह से आपकी सर्विस क्वालिटी भी अच्छी हो। सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये 3 जो चीज़ें आज मैंने जो 3 एक फील्ड्स डिस्कस की हैं। अच्छा, आपको मैं ये SEO के बारे में बता दूं कि SEO में कितने पैसे आपको तकरीबन मंथली मिलते हैं अगर आप सही प्रॉपर काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे खासे 3-4 लाख तक भी कमा सकते हैं, 2 लाख 3 लाख तक भी कमा सकते हैं। सैलरीज़ भी नॉर्मल होती हैं तो 70,000 तक तो होती ही होती है, 70-80,000 50,000। अगर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह न्यू कंपनी है तो वो शायद आपको 20-30-40 पे हायर करेगी स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद वो बढ़ा देते हैं सैलरी। और इसकी मुख्तलिफ़ जगह पे ज़रूरत है, डिफरेंट जगह पे ज़रूरत है ऐसे लोगों की। सो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, ये 3 फील्ड थी फ्रीलांसिंग की। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अभी टाइम है, कोरोना मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। और अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप इन 3 चीज़ों में महीना 2 लगा के थोड़ा सा अपने आप को कोई ट्रेनिंग कोर्सेज पकड़ के DigiSkills DIGISKILLS.com एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से लॉन्च की हुई है। और इस पर डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, 3-3 महीने का एक कोर्स होता है, फिर टेस्ट भी होते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही। ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, लेकिन कंटेंट राइटिंग और SEO वहाँ पे है। ट्रांसक्रिप्शन के आप YouTube से वीडियोस और भी देख के, और मैं भी इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा, आपको प्रॉपर सिखाने की कोशिश करूँगा इस चीज़ के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है या बाकी स्किल्स क्या हैं। तो वो साथ साथ मैंने एक सोचा है कि मैं वीडियोस डालता जाऊँगा। तो बाकी अगर आप को और इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड और इन बाकी 2 फील्ड से रिलेटेड, तो मैंने आपको कुछ ना कुछ बता दिया। इसके अलावा मैं कुछ अच्छी वेबसाइट्स के लिंक्स भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और इसके अलावा DigiSkill का लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनका अगला बैच कब आ रहा है। प्लस आप कंटेंट राइटिंग और दूसरी वेबसाइट्स के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो। और टेक केयर, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।